हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आती जाती है वैसे वैसे डेवलपमेंट और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ होता है। एज़ कंप्यूटर में भी जैसे जैसे हम आगे जनरेशन में जाते हैं, हमारे कंप्यूटर की जो आउटपुट है, कंप्यूटर का जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो और बेहतर होती है। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसको हम मशीन लैंग्वेज या फिर आईजीएल भी कहते हैं। आप सभी को ये याद करना होगा कि किस जनरेशन में क्या यूज़ करके उस जनरेशन का कंप्यूटर अपना फंक्शन करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ करता था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करके फर्स्ट जनरेशन अपना वर्क ऑपरेट करता था। अब जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का, उनकी जो साइज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर एक रूम के इक्विवेलेंट साइज़ को कवर करते थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बाइनरी नंबर यूज़ नहीं होते थे, वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करते थे। एज मशीन जब बड़ा रहता है तो उसमें पावर ज़्यादा यूज़ होता है एंड हीट जनरेट होता था बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होना शुरू हो गया था इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, और जो इनकी साइज़ थी वो थोड़ा रिड्यूस हो गई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था और असेंबलर का यूज़ होता था, साथ ही साथ निमोनिक कोड्स का यूज़ होता था। निमोनिक कोड्स क्या होता है? जैसे निमोनिक कोड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रिक के साथ जब हम याद करते हैं तो उसमें कुछ एक स्पेशल कोड्स बना दिए जाते हैं, तो उसके साथ हम यूज़ करके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। एंड इसमें जो एज इट इज़ यूज्ड बाय कॉमन पीपल इन निमोनिक कोड्स, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होती थी कंप्यूटर डायरेक्टली उसको समझ नहीं पाता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था। ये जनरेशन यूज़र फ्रेंडली था, ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होता था। अभी तक देखिए फर्स्ट टू जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि जो चिप लगा होता है वो यूज़ करते थे। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिक और C++, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, और यहाँ पर 4G लैंग्वेज का यूज़ होता है। ओके, SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यहाँ पर 4G लैंग्वेज का यूज़ होता है। साथ ही साथ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो होता है, इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और पावर कंज्यूम कम करते हैं ये, और ये इनका जो साइज़ हो गया वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI कहते हैं जिसे। एंड अभी हम जो 5G स्पीड, अभी हम 4G स्पीड यूज़ करते हैं और 5G स्पीड भी। तो 5G जो है यहाँ पर आज की जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को यूटिलाइज़ कर रही है। इसमें आपकी हाईएस्ट स्पीड मिल रहा है, अभी तक किसी भी जनरेशन में जितना नहीं मिला होगा। एंड यहाँ पर रोबोटिक्स का भी यूज़ किया जाता है। आगे आने वाला टाइम में जितना हम और डेवलप करते जाएंगे, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसका जो वर्क है, जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, वो और इम्प्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक असेंबलर और कंपाइलर का डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बट बहुत ही इजी असेंबलर और कंपाइलर। बस आपको इतना याद रखना है कि जब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिवाइस होती है दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर क्या करता है?
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर का कौन सा हो गया मशीन लैंग्वेज, जैसे ये हाई लेवल के जितने भी लैंग्वेज हैं उसको कन्वर्ट कर देता है वो मशीन लैंग्वेज में। दिस इज द यूज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, ये डिफरेंस याद रहेगा। एंड नाउ इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरीके के और कंप्यूटर का हम जानते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड। अब यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में स्मार्ट वॉच का एग्जाम्पल, एनालॉग कंप्यूटर में कैलकुलेटर का एग्जाम्पल, या जो पुरानी वाली वॉच होती थी वो भी ले सकते हैं। एंड हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग को जब हम मिक्स कर देते हैं तो जो कंप्यूटर बनता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है?